जन साथियों, कैसे हो आप सब? आई हो क्या बच्चों के और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हो आप सबकी। तो 12th पास लड़कियों के लिए एक ऐसी भर्ती के बारे में बताने वाली हूँ जिस भर्ती के लिए आप सब इंतजार हो। इसमें ना तो किसी तरह की आप लोगों की फीस है, ना किसी तरह का आप लोगों का क्या है कि मतलब एग्ज़ाम है, यानी किसी भी तरह की तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकारी भर्ती है, यानी क्या है, गवर्नमेंट है, परमानेंट है, और एक ऐसी भर्ती जिसे सरकार ने आउट किया है। और एक बेस्ट मौका आप लोगों के लिए पता है क्या है कि एक सुनहरा मौका मुझे लगता है अभी आप लोगों के लिए है। उसके बाद आप लोगों का पता नहीं ये भर्ती आपकी दोबारा देखने को मिले कि ना मिले, क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन 12वीं पास है और 12वीं पास लड़कियां इसका फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। और मैं आप लोगों को बताऊँ, वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ें मैं बता देती हूँ कि इसमें क्या है कि आप लोगों की घर बैठे आप लोग इसका क्या है कि वर्क कर सकते हो। मतलब क्या है कि घर बैठे की एक तरह से जॉब है, जहाँ पर आप लोगों के ना इतने आवर्स की टाइमिंग आपको वेस्ट करनी पड़ेगी अपनी जॉब के लिए। परमानेंट आप लोग रहोगे, अपनी जो आगे की स्टडी करना चाह रहे हो तो आप इसके साथ साथ स्टडी भी कर सकते हो। ठीक है, आप बस वीडियो पर अगर टिके रहोगे ना तो सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएंगी, सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल के साथ मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर आपकी क्वालिफिकेशन 12वीं पास हो तो इस वीडियो को देखिए, नहीं तो आप बाहर जा सकते हो। क्योंकि बहुत सारी 10 से 12% स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, गर्ल्स के लिए है या बॉयज़ हो, वो यही करते हैं कि दीदी क्वालिफिकेशन पहले बता दिया कीजिए। कोई कुछ चीज़ें ऐसी है कि पहले बता दिया कीजिए, जैसे हम लोगों को वीडियो में इतना टाइम वेस्ट ना करना पड़े, क्योंकि हमारी अगर क्वालिफिकेशन उतनी नहीं है हम वीडियो को देखें हम बाहर चले जाए। ठीक है, तो आप बाहर चले जाइए। आपकी अगर क्वालिफिकेशन 12 से मतलब क्या है कम है, यानी कोई गर्ल्स होती हैं जो 10th पास होती हैं, तो आप यहाँ ना देखिए, आपकी 12वीं पास ही भर्ती है। ठीक है, और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो देखते जाइए, यानी पीजी वगैरह है, डीएलएड, बीएड, बीटीसी वगैरह है, आपकी ग्रेजुएशन है, सब लोग देखिए, डिग्री डिप्लोमा वाले और सर्टिफिकेट वाले कोई भी हो देख सकते हो, लेकिन इससे 12वीं से कम नहीं होना चाहिए। बाकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो चलेगा। मैं आपको बता दूं कि ये आपकी सरकारी भर्ती है, जहाँ पर आप लोगों की मिनिमम आपकी जो सैलरी है मानदेय है वो तो बढ़ेगा ही साथ में, लेकिन आपकी इसके क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास ली जा रही है। और एज की बात करते हैं तो एज आप लोगों की 18 से 35 ईयर्स है। इसमें बहुत सारी गर्ल्स के कमेंट्स थे कि दीदी मतलब क्या है, इसमें क्या है, क्वालिफिकेशन के साथ साथ चलो अच्छी बात है कि इसमें जो एज हमारी है 18 से 35 दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं कि गर्ल्स ने ये कमेंट्स किया कि दीदी और भी अगर क्वालिफिकेशन इसकी बढ़ जाती तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता। क्योंकि बहुत सारी लोग मतलब ये कमेंट्स आए थे जनरल वाली EWS वाले लड़कियों का, कि बोली थी कि दीदी अगर 3 से 4 ईयर्स अगर बढ़ जाते तो हम लोगों के लिए बहुत बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि हम सब इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि कम से कम तैयारी नहीं है। अभी वो क्या है मैरिड हो चुकी हैं, तो अब क्या है उनको मौका नहीं मिल रहा है तैयारी करने का, लेकिन अब उनको ये लग रहा है कि मेरे गाँव घर की नौकरी मिली है, गाँव घर की नौकरी सरकार दे रही है, तो क्यों नहीं हम गाँव घर पर रह के काम करेंगे, हमारे ससुराल वाले भी खुश रहेंगे, सारा कुछ खुश रहेगा, हम अपने घर का भी काम कर रहे हैं और जॉब भी करेंगे, पैसा भी कमाएंगे, तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब उनकी एज की प्रॉब्लम्स आ रही। तो देखिए, अगर मेरे से जितना हो सके, कि मैंने आपको पहले भी उस दिन भी ये चीज़ें बताई थी, आज भी ये चीज़ें बता रही हूँ। अगर आप लोगों के कि मतलब मेरे से जितना हो सके कि मगर अगर कहीं को कंप्लेन करना होगा या हेल्प सेंटर वगैरह पे, मैं इन चीज़ों को अपनी बात रखूँगी कि मतलब क्या है, इनको छूट वगैरह दी जाए, क्योंकि अभी तो मेरिट आई नहीं, और ना ही अभी अभी भर्ती आपकी कंप्लीट हुई है। अभी तो भर्ती स्टार्ट ही हुई है आप लोगों की, गवर्नमेंट ने अभी तो इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जब से जारी किया गया तब से मैं वीडियो भी बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो क्या है कि अगर किसी भी तरह के कोई भी चीज़ें आती हैं तो उस पर अगर मतलब कंप्लेन करने के लिए मैं तुरंत आप लोगों के पक्ष पे करूँगी कि उन्हें कुछ ना कुछ छूट दी जाए, 4 से 5 साल का छूट दिया जाए। कुछ कैटेगरीज के जैसे SC ST OBC वालों के लिए तो छूट मिल रही, लेकिन EWS जनरल वालों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही कि 18 से 35 ईयर गर्ल्स की ही है, गर्ल्स की ही बढ़ती है। आप बात करते हैं कि आप लोग सोच रहे हो कि अरे नाम तो बता दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि उत्तर प्रदेश की एक ऐसी भर्ती जिसमें किसी तरह का एग्जाम नहीं होता है, वो आप लोगों की रहने वाली है उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एंड सहायिका भर्ती। इसको नाम सुन के ना आप लोग सोच रहे हो कि ये भर्ती ऐसी भर्ती। तो सबसे पहले तो बताऊं, एक पॉजिटिव पॉइंट बताऊं कि आप अगर स्टडी कर रहे हो ना, 8-8 9-9 घंटे स्टडी कर रहे हो, लाइब्रेरी में हो या कहीं और हो, ठीक है, घर पे भी बहुत सारी हमारी गर्ल्स होती है जो काम बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हैं घर का, लेकिन सोच रही हैं कि कुछ जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, उसके लिए बहुत बेस्ट रहेगी। आप ये माइंड ना करना, आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच कीजिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। इसमें ज़्यादा वर्क नहीं होता है। सबसे पहले तो बता दूँ, मेरे जब मैं उस बार क्या है वीडियो वगैरह बनाई थी, जो लड़कियाँ सेलेक्ट हुई थी, उनसे मैंने इन चीज़ों को बात किया कि सिस्टर ये बताइए कि मतलब इसमें वर्क वगैरह कितना रहता है, आपका कितना लोड मतलब क्या है, कितना वर्क देते हैं, या आपका टाइम कितना वेस्ट होता है,
उन्होंने कहा कि दीदी कुछ भी टाइम नहीं है, अपना घर जैसे वैसा ही अपना केंद्र है। कहीं भी जाए, हम घर पे रहें या केंद्र पे रहें, मुझे यही लगता है कि मेरा घर भी केंद्र है और केंद्र ही घर है, ऐसा हो चुका है। मतलब क्या है कि कोई काम नहीं है उनके लिए, कुछ भी आंगनवाड़ी में क्या ही काम रह गया है। पहले था कि काम बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब काम भी तो नहीं रह गया है आप लोगों का, ठीक है। तो वहाँ पर वो बोलती हैं कि दीदी कुछ भी काम नहीं है, और आप सबकी कृपा, आपने इतना हम लोगों के लिए किया, आपकी कृपा से कि इतना हम लोग यहाँ पर पहुँच पाए हैं कि अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपना पैसा भी कमाने लग गए। तो मतलब क्या है कि हमें इन चीज़ों को खुशी मिलती है कि मैं उनसे अपडेट काफ़ी लेती रहती हूँ, जिन लोगों के सिलेक्शन आंगनवाड़ी पे पिछली वाली भर्ती पे हुआ था। मैंने उनके लिए सारी चीज़ें बताई थी, उन्होंने जितना भी किया और उनके जॉब मिले, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही उनकी। अभी तो उसका एक का तो अभी शायद रेलवे वगैरह CBT 1 क्लियर भी कर लिया उसने, देखिए जॉब भी कर रही है। और उसके बाद वो अपना CBT 1 रेलवे वाला NTPC वाले क्लियर कर दिया था उसने, ठीक है। तो क्या है कि उसको पढ़ाई का पूरा पूरा मौका मिला, पूरा पूरा एक क्या होता है कि मतलब घर से क्या होता है कि आप लोगों को कहा जाता है कि भाई कुछ नहीं करती है, पढ़ती रहती है, ये वो पैसे भी मांगते हो ना, तो सर वाले क्या होता है कि घर वाले आप शर्मिंदा कर देते हैं, कितनी बड़ी होगी, कम से कम अपने लिए तो कुछ करो। अभी क्या हम लोग पैसे खर्चे उठाते रहेंगे क्या? तो अब उसके लिए ये भी पॉइंट है, वो क्लियर हो चुका है कि कम से कम उसके घर वाले ये तो नहीं कहते कि आप सर्विस नहीं कर रही हो, आप पैसा नहीं कमा रही हो। अब वो घर वालों से भी पैसे मांगना मतलब बंद कर दिया उसने, क्योंकि सरकारी खुद ही उसको पैसा मिल रहा है, वो भी परमानेंट है। अब इस पे ये भी नहीं कि आप लोगों को कोई मतलब आगे की सर्विस की तैयारी कर रहे हो, आगे जॉब वगैरह टारगेट जगह जो भी आपका टारगेट है, आप उसकी तैयारी कर रहे हो, आप उस पर डिस्टर्ब होगे कि यार मेरी वो तैयारी चल रही थी, इसका फॉर्म अप्लाई कर दिया तो अब इसकी तैयारी करनी है, ये भी नहीं है। कोई भी तैयारी भी नहीं करनी है, मेरिट बेस पर इस पर सिलेक्शन होता है। अब इस पे डॉक्यूमेंट्स कैसे लगते हैं, क्या क्या लगते हैं डॉक्यूमेंट्स, इस पे मैंने वीडियो भी बनाया है, जबकि मैंने इतनी क्लियर तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाया है कि आंगनवाड़ी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को वहाँ पर फिलअप करना चाहिए, कौन सी क्वालिफिकेशन आप लोगों की, कितनी क्वालिफिकेशन तक का अप्लाई करो अगर वहाँ पर फिलअप करोगे, जिसका फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस पर भी वीडियो बनाए हुए हैं, क्योंकि मुझे उस बार से इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि कैसे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन उस बार हुआ था। क्योंकि उस बार तो मेरे को इतना अनजान थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डेटा मिला हुआ था केंद्र से, तो वही मैंने आप तक के लिए शेयर किया था। लेकिन वो डेटा इतना क्लियर हुआ कि बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो गया। तो वो ही चीज़ें मैं आप तक यहाँ पर बता रही हूँ इस 69,000 भर्ती में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 69,000 पद बहुत ज़्यादा होते हैं, 69,000 प्लस पद हैं, बहुत ज़्यादा। और खासकर कितनी केवल लड़कियों के लिए है। और 2 पोस्ट हैं आप लोगों की, एक तो सहायिका हो गई, एक तो कार्यकर्त्री हो गई। पॉजिटिव पॉइंट बताएं दोनों में क्या है। एक तो आप लोगों को जब इस पे 5 ईयर्स के बाद आप लोगों का जब प्रमोशन होगा ना, सरकार खुद पर प्रमोशन करेगी। क्योंकि पिछली वाली भर्तियों में आपने देखा था, जो पहले हमारी भर्तियां निकल के गई हैं जहाँ पर प्रमोशन रुका पड़ा है। और क्या होता था कि पहले लोगों को, मैंने कितनी बार बताया कि पहले लोगों को क्या होता था, उतनी क्वालिफिकेशन नहीं हुआ करती थी, ऐसे लोगों को रख लिया जाता था, ना कोई इतनी आपकी ये वेबसाइटें चलती थी, ना ही कुछ भी चलता था, एक नॉर्मली उसमें भर्ती हुआ करते थे लोग। तो उसमें अब ये है कि आपका सारा कुछ बदलाव हो गया, एक अपना बोर्ड हो गया, आप इनकी ऑफिशियली लिंक वगैरह हो गई, सारा चीज़ें ऑफिशियली डेटा जारी करने लगी सरकार। तो क्या होता है कि काफ़ी बदलाव हुए, और अब जो स्टूडेंट्स जाएंगे, एक एजुकेटेड स्टूडेंट जाएंगे, एक काफ़ी हाईएस्ट वाले एजुकेशन स्किल वाले स्टूडेंट्स जाएंगे, तो उनको प्रमोशन के साथ साथ जो है सैलरी भी बढ़ा के सरकार देगी। यानी पहले था कि 7500 रुपये मिलते थे घर बैठे, कोई काम नहीं है, 7500 रुपये आ ही रहा है, वही बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा है अपने आप में 7500। मैं तो अपना भाई, हम लोग छोटे लोग हैं, तो हम तो ये सोचते हैं कि अगर हमें कुछ भी वर्क नहीं है, 2 से ढाई घंटे 3 घंटे अगर कहीं ऐसे ही देना पड़ रहा है कि चलो मतलब बच्चों को पढ़ाइए या बच्चों के लिए ये करना है, तो मैं तो कह दूँगी कि भला आदमी के 2-2 कम से कम, एक तो मैं किसी के लिए पुण्य का काम कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर ऐसे घर के लोग जाते हैं, मैं जानती हूँ, मैं देखती हूँ जाके, मैं 102 जब भी केंद्र पर जाती हूँ तो इन चीज़ों को बहुत गौर करती हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम बच्चों को मतलब इतना ज़्यादा करने का मौका मिल रहा है। ये वैसे फैमिली से नहीं होते जो रही सादी फैमिली से, ठीक है। तो ये मैं पुण्य का काम कर रही हूँ, प्लस सरकार की तरफ से अगर मुझे इतना पैसा मिल रहा है तो मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ। भाई किसी को लग रहा होगा कि मुझे 20,000, मुझे 15,000 स्टार्टिंग मिले तभी मैं जॉब करूँगी, तो भाई कैसी दिमाग है। आप ये सोचिए कि किसी तरह की आपने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करी, कहीं आप भटके नहीं, कहीं दूर जाके सेंटर पे एग्ज़ाम नहीं दिया जाके कि भाई पैसा खर्च हो, और ना ही किसी तरह की आपकी बुक वगैरह परचेज़ करनी पड़े। जब कुछ भी नहीं करना पड़ा तो फ्री की जब नौकरी मिल रही तब भी आप सैड हो।
तो नहीं, आपको सेलेक्ट नहीं होना, आप इसका फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। काफ़ी अच्छे पदों पे आई है उत्तर प्रदेश के अंदर, बहुत ज़्यादा 69,000 पद आपको थोड़े लग रहे होंगे, मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि उस बार जब 21,000 प्लस पद थे तब इतनी ज़्यादा गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ था। इस बार तो 69,000 डायरेक्टली दे दिया इन्होंने। इसमें इन्होंने आपको ये भी बताया है कि कार्यकर्त्री के पद पर जब आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हो, जब आप 5 साल इस पर वर्क करते हो, तो इसमें प्रमोशन के लिए बोला गया है कि आगे 5 साल के बाद 5 साल का एक्सपीरियंस लिया जाता है, इसलिए मैं। और अब तो आप ग्रेजुएशन से जाओगे ना जब उस पर सुपरवाइजर पे, और इस पर 12th पर जाओगे ना, तो 5 साल जोड़ने के बाद आपका जब प्रमोशन होगा ना, तो वो सुपरवाइजर के पद पर होता है। और जैसे हमारी सहायिकाएँ होती, जब सहायिकाओं के, क्योंकि इस पर सहायिका के लिए शायद 61,254 ऐसे करके पद दिए गए हैं, जहाँ पर सहायिकाओं के लिए प्रमोशन होगा वो क्या होगा, कार्यकर्त्री के पद पर होगा। और कार्यकर्त्री जो होंगी वो सुपरवाइजर बनेंगी जाके। तो इसमें क्या होगा कि सुपरवाइजर की जब भर्ती आएगी ना, तो उसकी तैयारी बहुत सारी करनी पड़ेगी, बहुत सारी कंपटीशन भी होता है, क्योंकि उतने उसके पद ही नहीं होते हैं, उसके पद हमेशा कम आते हैं सुपरवाइजर के लिए। तो आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका, मेरे दिमाग में आप लोगों को क्या है, ये चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी था कि 12th पास लड़कियां इसका फॉर्म अप्लाई कर दें, बहुत अच्छे पदों पे हैं। गांव का नाम कैसे देखना है, ग्राम वगैरह कैसे देखना है, मेरिट कैसे बनती है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुकी हूँ। मैं इतना जोर इसलिए दे रही हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छा मौका मिल रहा है। आप सब कमेंट्स करते हो ना, दीदी मेरे लिए कोई अच्छी से जॉब बता दीजिएगा, कोई अच्छा सा कुछ बता दीजिएगा। देखिए मैं तो कर रही हूँ, मुझे लगता है कि आप भी करिए। मैं बेरोज़गार नहीं हूँ, मैं भगवान की दया से, ऊपर वाले की कृपा से 3 साल से मैं ऑलरेडी वर्क करती हूँ, वो भी 1 हो 2 हो 3 करती हूँ। और यही चीज़ें मुझे लगता है कि अगर मैं बेरोज़गार नहीं हूँ, तो मेरा सामने देख रहे वीडियो वाले जो भी गर्ल्स हैं, जो भी इतना परेशान है, क्योंकि घर की कंडीशन किसी किसी की इतनी ज़्यादा ख़राब चल रही है इस टाइम पर कि लोग मतलब क्या है, जैसे इमोजी भेजती है ना, मुझे बहुत सैड होती हूँ मैं इस बात को लेके कि काश इनको एक ऐसी सर्विस दे पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास भाई उतना नहीं है, लेकिन जितना हो सकता है कि मुझे लगता है इनको मैं सर्विस दे पाती। बहुत ज़्यादा वो परेशान है, गर्ल्स की कंडीशनें ऐसी होती हैं किसी के, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आंगनबाड़ी में भर दीजिएगा। कोई इसमें वर्क नहीं, आप लड़कियों की भर्ती है, वहाँ पर कोई आपका शोषण नहीं होना है, आपके अपने घर की जॉब है, समझ लिए, आप घर बैठे कर सकते हो इसके। जब मन हो जाइए आंगनबाड़ी में, जब मन हो अपना घर पे बैठिए, जितने खन मन है बैग उठा के वहाँ पर जाइए, जितने खन मन है आप घर पे आइए। इतना ज़्यादा तो वहाँ पर सामान मिलता है, सरकार देती है, चलो सामान अमान एक जगह अपना रखता है, लेकिन मेन चीज़ें हैं अपनी सैलरी है, सैलरी बढ़नी है, मानदेय बढ़ना ही है आप लोगों का इस बार। तो सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को अगर कोई चीज़ समझ में आई हो, मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में कुछ भी, आपके दिमाग में अगर कीड़ा घुमा हो, तो इसका फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। कोई मेरा उस पर लालच नहीं है, मेरा यही मानना है कि काफ़ी अच्छे पद हैं। पता नहीं ये सुनहरा मौका अब मिले कि ना मिले, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि अब ये कुछ सालों तक आपको देखने तक मिले, दूर दूर तक। लेकिन फिर भी अगर आए ना आए एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी प्रेजेंट टाइम पर जो आपके सामने है उसको देखिए। आप अपनी तैयारी तो कर रहे हो, कौन सा डिस्टर्ब हो रहा है, मैं बार बार यही चीज़ कह रही हूँ। आप लोग बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे दीदी क्या है क्या नहीं है, तो देखिए अब इससे बेस्ट मौका अब नहीं मिलेगा। होम गार्ड वाली है, उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन इसकी तो कोई तैयारी नहीं है, केवल गर्ल्स की ये सर्विस है, ठीक है। और भी कोई वैकेंसी आती है उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी या सुपरवाइजर से रिलेटेड, सेविका वगैरह, तो मैं आप तक अपडेट देती रहूँगी। आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। केंद्र पर जाने के बाद भी आप लोगों को मैं बताऊंगी कि आखिरकार जो 2 वैकेंसी आप लोगों की पेंडिंग में पड़ी हैं, तो वो कब तक आप लोगों के सामने देखने को मिलती हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर मैं बहुत कम जा पाती हूँ, लेकिन जब भी जाऊँगी तो वह आप लोगों के लिए है पहुँचा दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, नमस्ते।